न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। नई दिल्ली। केंद्र सरकार प्रदूषण के मद्देनजर पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले पुरानी वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि यहां जमा रहेगी। वाहनों से ग्रीन टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि को एक अलग अकाउंट में जमा किया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इस राशि का इस्तेमाल राज्य उत्सर्जन की निगरानी करने में भी कर सकेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ ग्रीन टैक्स लागू करने से आम जनता को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में प्रावधान है कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाए। इसके बजाय उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इस प्रस्ताव को देश भर में 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। ऐसे 5% वाहन सबसे ज्यादा फैलाते हैं प्रदूषण। राज्यों, शहरों, कस्बों या गांवों को सबसे ज्यादा कमर्शियल वाहन प्रदूषित करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में कुल वाहनों का महज 5% ही कमर्शियल वाहन है। ये 5% वाहन कुल वाहन प्रदूषण का 65-70% तक योगदान करते हैं। इनमें 2000 से पहले के बने वाहन महज 1% हैं, लेकिन ये 15% प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। आधुनिक वाहनों से अगर तुलना करें तो पुराने वाहन 10 से 15 गुना अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। वाहनों पर कितना टैक्स लगाना है कई मापदंडों पर निर्भर करेगा। वाहन के ईंधन और उसके टाइप के आधार पर ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वैकल्पिक ईंधनों मसलन सीएनजी, इथेनॉल या एलपीजी से चलने वाले वाहनों को छूट मिलेगी। कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। अगर आपके पास 8 साल पुराना वाहन है तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार आपके 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर टैक्स के प्रस्ताव को दी मंजूरी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को पुराने वाहनों से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इस प्रस्ताव औपचारिक रूप से अधिसूचना राज्यों के परामर्श के बाद जारी होगी। 8 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। बताया जा रहा है कि 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स चुकाना होगा, जो 10% से 25% तक लगाया जा सकता है। जानकारी मिली है कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा। वहीं 15 साल के बाद प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। नई वाहन कबाड़ नीति पर कैबिनेट नोट। गौरतलब है कि ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब बीते नवंबर में सरकार ने देश में नई वाहन कबाड़ नीति व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के लिए एक कैबिनेट नोट लिखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कथित रूप से पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक और पर्यावरण के अनुकूल चरणबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर एक नोट तैयार किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज को देखते रहें।